अपने हक के लिए लड़िए। आपके हक के लिए कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, खुद लड़ना आपको खुद लड़ना पड़ेगा। और 5 सालों के अंदर अगर वो कर दे जो आज से 70 सालों में नहीं हुआ है तो वेल एंड गुड। तो ये बात नहीं है कि हम किसी भी पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, हम उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। पार्टियां सभी सही होती हैं, जो हमें सफ़र करना पड़ता है उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो हमने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया, ना तो हमने एनसी को क्रिटिसाइज किया, ना तो हमने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया। हमने वो हालात बताए हैं हर वीडियो में कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कि रूलिंग पार्टीज, उनको सेंटर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनानी चाहिए और बनानी पड़ती है। अगर नहीं बनाएंगे तो सेंटर से इतनी ज़्यादा फंडिंग वो नहीं ले पाएंगे। क्योंकि बोलते हैं ना, घर में अगर फूट पड़ जाए तो बाहर वाले फ़ायदा ले जाते हैं। वही बात है, अगर हम इंडियन जो है वो आपस में ही लड़ते रहेंगे तो बाहर वाले देश तो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान और चाइना जो है वो हमारा फ़ायदा उठा के ले जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लीन बोल्ड करूं, लेकिन आप कोशिश करोगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाऊं। ठीक है, तो यही सिस्टम रहता है हमारा पॉलिटिक्स में भी। मीन्स कि कब कौन एनिमी हो जाता है और कब कौन फ्रेंड आ जाता है ये कहना मुश्किल रहता है। हमारा ये J&K प्रोविज़न है पूरे इंडिया में, ये हमेशा बैकवर्ड ही रहा है। ठीक है, क्योंकि सेंटर ने बहुत ज़्यादा फंडिंग तो दी है, लेकिन जो हमारे मिनिस्टर हुआ करते थे वो फंडिंग हम लोगों तक नहीं पहुंचती थी। अब ये भी नहीं बोलेंगे कि टोटली नहीं पहुंचती थी। अगर 100 रुपये आ रहे तो 30 रुपये लगाते थे और 70 रुपये वो हजम कर जाते थे, उसका पता नहीं चलता था कहाँ गए। अब हमारी बात सेंटर तक पहुंचानी किसने? या तो हमारे एमपी पहुंचाएंगे, एमपी हमारे तो पहुंचाते नहीं है, तो फिर हमारे सीएम वो काम कर रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस न्यूज़ के बारे में जो कि कल से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। और जैसे कि आप लोगों ने सुना तो होगा ही कि हमारे माननीय सीएम जी उमर अब्दुल्ला जी जो हैं वो स्टेटहुड रिस्टोरेशन का जो रेजोल्यूशन है उसको लेके दिल्ली गए हुए हैं। और कल जैसे कि आप लोगों को हमने बताया था कि उन्होंने मुलाकात की है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ। और उसके बाद अभी ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि वो उन्होंने मुलाकात जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी की है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से चर्चा की है। और ये जो रेजोल्यूशन है की कॉपी है ये इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को भी सौंपी है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। और साथ ही साथ हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला जी ने सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और मोदी जी से ही मुलाकात नहीं की है, साथ ही साथ उन्होंने बाकी भी 2 अदर बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं, नाम है जिनका हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर नितिन गडकरी जी और उनके साथ साथ हमारे दूसरे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात की है इस बारे में। और ये प्रस्ताव उनके सामने भी रखा है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि शायद चंद ही दिनों में हमें स्टेटहुड का दर्जा मिलने वाला है। तो हम अंशु सर से पूछ लेते हैं, सर क्या लग रहा है आपको कि कितने दिनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर वासियों को ये खुश समाचार जो है वो मिलने वाला है? जो हमारा स्टेटहुड रिस्टोरेशन है उसका जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, जो उनकी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी सेक्रेटरीट के अंदर, उसकी जो कॉपीज़ हैं वो कॉपीज़ उन्होंने माननीय होम मिनिस्टर जी को और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सौंप दी हैं कि हमारी आवाम की जो आवाज़ है कि हमें जल्दी से जल्दी स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। और मेरे को यहाँ तक ये लगता है कि हम J&K वालों को दिवाली बोनस मिलने वाला है, दिवाली गिफ्ट मिलने वाला है। हो सकता है कि दिवाली पे बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की जाए और J&K को फिर से स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। और ये जो हमारी डिमांड है काफ़ी लंबे समय से, 3-4 साल से, जब से 2019 में यूटी बनाया था तब से हमारी डिमांड है कि भाई हम J&K के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है और हमें जल्दी से जल्दी स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो हो सकता है कि वो दर्जा हमें मिलने वाला है कुछ ही चंद दिनों में। लेकिन इसके ऊपर अभी हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की है। देखते हैं कब तक देते हैं, देना तो पड़ेगा ही उनको, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो तो देंगे ही देंगे। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर।
क्या आपको लगता है सर कि उन्होंने सिर्फ स्टेट हुड के बारे में ही बात की होगी वहाँ पे, या फिर बाकी भी अदर्स जो भी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं हमारे जम्मू कश्मीर निवासियों को, उसके ऊपर भी आपको क्या लगता है कि उन्होंने बात थोड़ी बहुत शेयर की होगी उनके साथ या नहीं की होगी? देखिए कुलदीप जी, जहाँ तक मुझे लगता है बाकी भी बात उन्होंने रखी होगी, क्योंकि सिर्फ स्टेट हुड के लिए ही नहीं वो वहाँ पे गए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, डेली वेजरों का जो मसला है वो भी बहुत बड़ा है, उसके बाद पॉवर्टी बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे JNK के अंदर। रोड्स की हालत देखो तो वो भी बहुत ख़राब है, क्योंकि मेन एरियाज़ में है, रूरल एरियाज़ में नहीं है। और पहाड़ी ST स्टेटस के लिए भी और भी अदर जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनके लिए भी शायद उन्होंने बात वहाँ पे रखी होगी। डिफेंस मिनिस्टर से वो मिलते हैं राजनाथ सिंह जी से, है ना, तो हमारे UT के अंदर बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक वगैरह हो रहे हैं, तो हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर की मजबूती के लिए वो वहाँ पे गए होंगे कि JNK के अंदर टेररिस्ट को टोटली फ्री कर दिया जाए, ठीक है, और जो अवाम की मुश्किलातें हैं उन मुश्किलातों को हल किया जाए, ठीक है। और ऐसे ही वो नितिन गडकरी जी से भी मिले थे, और हो सकता है कि उनसे जो मिले हैं तो रोड्स के रिलेटेड बात रखी होगी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पीछे हमारा कश्मीर को जम्मू के साथ रेल लिंक से कनेक्टिविटी मिली हुई है, लेकिन अभी वहाँ पे ट्रायल तो पास हो गए, बट अभी पैसेंजर ट्रेन वहाँ तक नहीं जाती है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और हमारे जो कश्मीर हमारा डिवीज़न है जम्मू के साथ, उसकी कनेक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर सीजन में थोड़ी बहुत टूट जाती है, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मानसून में भी थोड़ी बहुत हमें मुश्किलात आती है, तो हो सकता है कि उसके लिए भी वो बात रखी होगी उन्होंने, ठीक है। तो मीन्स कि अब हमारी बात सेंटर तक पहुंचानी किसने, या तो हमारे MP पहुंचाएंगे, MP हमारे तो पहुंचाते नहीं है, तो फिर हमारे CM वो काम कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स कि करना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ये थोड़ी ना बोल रहे कि वो कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है जिसके लिए वो गया वहाँ पे। अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते तो वो नहीं जाते, है ना, हमें जुमले देते। अब एक्चुअल में हमें भी रियलिटी का नहीं पता, जो सूत्रों से पता चल रहा है वो बात हम यहाँ पे रख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सर जैसे कि इलेक्शन के दौरान जब कंपेनिंग हो रही थी, तो उस दौरान आपने भी देखा होगा, जनता ने भी देखा होगा कि NC जो है वो एक स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी रही है BJP के खिलाफ। तो मतलब कि एक दूसरे के विरुद्ध बहुत ही हम बोल सकते हैं कि उल्टे सीधी बातें करना, इल्ज़ाम लगाना एक दूसरे के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला है ना। तो लेकिन अभी जैसे ही वो सेंटर में गए हैं हमारे उमर अब्दुल्ला जी CM जी, तो वहाँ पे जाके ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो रिलेशन है वो PM और हमारे होम मिनिस्टर के साथ बहुत ही अच्छे कर लिए हैं, क्योंकि हमें जो वीडियो क्लिप्स में देखने को मिल रहा है बड़े हंस के बात हो रही है, देखने को मिल रहा है कि उमर अब्दुल्ला जी जो हैं वो उनको कुछ गिफ्ट भी दे रहे हैं। तो मतलब कि बहुत एक ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को हमें मिल रहा है। तो ये जो बॉन्डिंग है सेंटर और स्टेट के बीच में, स्टेट तो अभी नहीं बोल सकते हम, हमारी UT के बीच में, तो इसका आने वाले टाइम में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को फ़ायदा मिलने वाला है? आपको क्या लगता है, आप अपनी इसके ऊपर सोच बताइए। देखिए सर जी, जो हमारा ये JNK प्रोविज़न है पूरे इंडिया में, ये हमेशा बैकवर्ड ही रहा है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ने बहुत ज़्यादा फंडिंग तो दी है, लेकिन जो हमारे मिनिस्टर हुआ करते थे वो फंडिंग हम लोगों तक नहीं पहुंचती थी। अब ये भी नहीं बोलेंगे कि टोटली नहीं पहुंचती थी, अगर 100 रुपये आ रहे तो 30 रुपये लगाते थे और 70 रुपये वो हजम कर जाते थे, उसका पता नहीं चलता था कहाँ गए, ठीक है। तो इलेक्शन के दौरान जो कैंपेन की जाती है अपने अपोनेंट के खिलाफ, तो जैसे हम एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो हम मान लो कि हम दोनों फ्रेंड ही हैं, है ना, है तो फ्रेंड ही, भाईचारा है हमें, हम ब्रदर भी हैं। तो जैसे आप मेरे अपोनेंट खिलाड़ी हो, तो मैं आपको बॉल्स करवा रहा हूँ, तो क्या आप उसमें स्ट्राइक लोगे ना? मीन्स कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लीन बोल्ड करूं, लेकिन आप कोशिश करोगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाऊं, ठीक है। तो यही सिस्टम रहता है हमारा पॉलिटिक्स में भी। मीन्स कि कब कौन एनिमी हो जाता है और कब कौन फ्रेंड आ जाता है, ये कहना मुश्किल रहता है। और जितनी भी रूलिंग पार्टीज रहती हैं, उनको स्टेट की या UT की रूलिंग पार्टीज, उनको सेंटर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनानी चाहिए और बनानी पड़ती है। अगर नहीं बनाएंगे तो सेंटर से इतनी ज़्यादा फंडिंग वो नहीं ले पाएंगे।
और हमारा J&K जो इतने सालों से पिछड़ा रह रहा है, अब जैसे कुछ लोग सिटीज़ में रहते हैं वो बोलेंगे कि कहाँ पिछड़ा है, लेकिन गांव की हालत देख लो, आज भी बदतर से भी बदतर है। 1947 से पहले का हाल है उन गाँवों में। और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, हमारे लोकल एरियाज़ में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। ठीक है, तो उन हालातों को सुधारना किसने है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने। और जब तक उसकी सेंटर के साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं है वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि स्टेट के पास इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होता है कि वो अपनी स्टेट को डेवलप कर सके। और हमारे J&K में ना तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो है, ना तो टूरिस्ट सेक्टर इतना ज़्यादा पोटेंशियल देता है। पोटेंशियलिटी तो है उसके पास, लेकिन इतना ज़्यादा रेवेन्यू हमें नहीं मिलता, और ना ही हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे कि हम खुद के ऊपर ही डिपेंड हो पाएँ। हमें सेंटर के ऊपर डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी, और उसके ऊपर जब तक हम डिपेंड हैं तब तक हमारी स्टेट का भला होता रहेगा, हमारी यूटी का भला होता रहेगा। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर हम उसके ऊपर डिपेंडेंसी ना रखें तो क्या हमारी स्टेट या हमारी यूटी इंप्रूव नहीं कर सकती? तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है ना उतने। सही बात है। क्योंकि मेन डिपेंडेंसी अगर हमें खुद पे रखनी है, अपनी यूटी के ऊपर, अपनी स्टेट के ऊपर, तो वो रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए। टेक्नोलॉजिकली बैकवर्डनेस है हम, ठीक है, रिसोर्स हमारे पास नहीं है इतने ज़्यादा। ठीक है, तो कैसे हम अपने हालात सुधारें? तो इसके लिए फिर हमें सेंटिंग से तो फंडिंग लेनी पड़ेगी, है ना। तो एक और चीज़ है इसमें, वन नेशन, ठीक है, वन आइडेंटिटी की बात कर लें। ठीक है, उसी के चलते 370 को हटाया गया, क्योंकि उससे पहले हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे, एक नेशन में 2 संविधान, एक नेशन में 2 फ्लैग, है ना। तो उस सारे सिस्टम को ख़त्म करने की बात की गई थी कि ये जो इंटीग्रल पार्ट है J&K इंडिया का, वो तो उसमें हम प्रॉपरली से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 370 बीच में आ रहा था, और इसी कारण से 370 को हटाया गया था। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमारी बेहतरी की बातें हों, या हमारी स्टेट या यूटी को एक बेहतर यूटी बनाया जाए या बेहतर स्टेट बनाया जाए। ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये टाइम के अकॉर्डिंग ही पता चलता है। ऐसे तो हम प्रेडिक्शन ही करते हैं, असेसमेंट ही करते हैं, और प्रेडिक्शन कितने हद तक सही बैठती है वो डिपेंड करते हैं उस सर्कमस्टांसिस को देख के। तो अगर गए हैं वो मिलने वहाँ पे, तो हो सकता है कि सेंटर भी यहाँ पे रुख करे, यहाँ पे इन लोगों के हालात को देखे कि हमारे जो लोग हैं वो किस जगह पे रह रहे हैं और क्या क्या मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। तो उनकी बेहतरी के लिए अगर वो काम करते हैं तो वेल एंड गुड। तो इसके लिए मैं उनको मीन्स की अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, मीन्स की जनता उनको अप्रिशिएट करेगी, और 5 सालों के अंदर अगर वो कर दे जो आज से 70 सालों में नहीं हुआ है तो वेल एंड गुड। तो ये बात नहीं है कि हम किसी भी पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, हम उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। पार्टियां सभी सही होती हैं, ठीक है, लेकिन जो हमें सफ़र करना पड़ता है उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो हमने बीजेपी को क्रिटिसाइज़ किया, ना तो हमने एनसी को क्रिटिसाइज़ किया, ना तो हमने कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ किया। हमने वो हालात बताए हैं हर वीडियो में कि हमारे साथ हो क्या रहा है, जिसको ठीक करना चाहिए। और जैसे सपोज करो हम एक अपनी फैमिली में रह रहे हैं, तो अगर हमारी फैमिली में किसी मेंबर को प्रॉब्लम आती है तो वो अपने बड़े को ही पूछता है या बड़े को ही बताता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम सफ़र करने पड़ रही है या ये मुश्किलातें देखने को मिल रही हैं। तो इसी तरह से हम भी अपनी सरकारों को वो रियलाइज़ करवा रहे हैं कि भाई हम इस कंडीशन में जूझ रहे हैं, हमारा कुछ सोचो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उसको अपोजिट ले लेते हैं वो, है ना, क्योंकि उनका नज़रिया ही कुछ और होता है ना। एक्चुअल में वो बात ही नहीं समझ पाते जो हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारी यूटी को स्टेट बनाया जाता है तो बहुत सही बात है हमारे लिए, ये बहुत खुशी की बात है। और उसके साथ स्टेट बनाने के साथ साथ मैं हर एक वीडियो में एक बात बोलता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करो, एजुकेशन सिस्टम को वेल डेवलप बनाओ, उसके बाद डेली वेजरों का कुछ सोचो। जितने भी डेली वेजर हैं बेचारों ने 30 साल हो गए हैं काम करते हुए, और आज भी उनको वही 300 रुपये पर डे मिल रहा है। उनका कोई फ्यूचर नहीं है ना, उनका कुछ सोचो, हमारे हेल्थ सेक्टर का कुछ सोचो। तो बहुत अच्छी बेहतरी की बात होगी अगर इन मुद्दों के ऊपर भी बात वो रखेंगे। डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करो, कास्टिज्म को ख़त्म करो, रिलीजिज्म को ख़त्म करो, जो रिलीजनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको दूर करो, क्योंकि हमें रिलीजन बेसिस के ऊपर लड़ाया जाता है ना। लड़ाने वाले कौन है? हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ही तो हैं और कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन पार्टी कोई भी गलत नहीं है, मैं ये क्लियर करता हूँ। उसके जो आगे वर्कर्स हैं वो गलत है। ठीक है, उनका जो सोचने का तरीका है, उनका जो बात करने का तरीका है वो गलत है, और जिसके चलते उसकी प्रॉब्लम हमें होती है, मीन्स कि हम आवाम को होती है, हम जनता को होती है।
तो जैसे कि सर बड़े सारे न्यूज़ चैनल्स यही दिखा रहे हैं कि हमारे सीएम जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए जो रेजोल्यूशन है उसको लेके ही सेंटर तक गए हैं, लेकिन हमें जो लग रहा है, जैसे कि अंशु सर ने भी आपको बता दिया है, तो हमें यही लग रहा है कि वो सिर्फ स्टेटहुड के लिए नहीं वहाँ पे गए हुए हैं, वो बाकी भी जितनी भी मुश्किलात हैं, हमारे लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको वहाँ तक लेके गए हैं। तो जैसे कि सर पीछे अभी एक रैली को जब संबोधित किया था डॉक्टर रामेश्वर जी ने, तो वहाँ पे खुल के एक बात बोली थी उन्होंने कहा था कि अगर हमें पहाड़ी स्टेटस के लिए सेंटर तक भी उस बात को लेके जाना पड़ा तो हम लेके जाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो पहाड़ी स्टेटस का मसला है, इस बात को भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सामने रखा गया है सीएम के द्वारा, क्योंकि हमारे सीएम के साथ डॉक्टर रामेश्वर जी के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। क्या लग रहा है आपको सर? देखिए कुलदीप जी, अब पहाड़ी एसटी स्टेटस की बात करें तो वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्योंकि सिर्फ हमारे जम्मू डिवीज़न की 2 ही डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे पहाड़ी एसटी स्टेटस देना था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजन हैं हमारे स्टेट्स में, हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनको वो चीज़ मिलनी चाहिए थी लेकिन एक्चुअल में नहीं मिलती है। तो हो सकता है कि वो मुद्दा भी दिल्ली तक पहुंचा हो, ठीक है। तो अगर पहुंचता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने बात करी थी कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, या तो जिनको दिया है उसको हटा दो, है ना, सभी को इक्वल कर दो। अगर एक को दे रहे हो तो फिर दूसरे को भी तो देना पड़ेगा ना, चाहे वो मिनोरिटीज़ में है, चाहे वो 1% है, चाहे 2% है, उनको भी देना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि वो बात भी उन्होंने रखी होगी, अगर नहीं रखी है तो अभी 5 साल हैं, वो बात ज़रूर वहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। और हम अपनी वीडियो में तो पहुँचाते हैं। और रही बात यहाँ पे मुश्किलात की, अब 5 साल में ही पता चलेगा कि कितनी मुश्किलात का हल हुआ है, कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है, कितनी नहीं किया गया है, क्योंकि हर टाइम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने निकल के आ ही जाती है। तो उसको कंट्रोल करना हम लोगों का भी फ़र्ज़ है और सरकार का भी फ़र्ज़ है। हम सारा दोष सरकारों को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और जब तक हम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उससे सरकारों को दोष दे के क्या फ़ायदा, ठीक है। तो हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम रिस्पॉन्सिबल हैं वैसे आप सब भी रिस्पॉन्सिबल होइए, ठीक है। तो जब आप अपने हक के लिए लड़ते हो तो उसके साथ साथ बाकियों के हक की भी बात कर लेते हो, ठीक है। तो एक यूनिटी में रहिए, कास्टिज्म को ख़त्म करिए, रिलीजनिज्म को ख़त्म करिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करिए, भाईचारे में रहिए। तो जो भी हमारी वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले उसी के आगे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना भाईचारा बनाइए, ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे देश में फ्रेटर्निटी है तब तक हमारे देश को कोई बाहर का मुल्क आंख उठा के भी नहीं देख सकता, और हमारा मुल्क तरक्की ही करेगा, ठीक है। तो जितना हो सके उतना भाईचारा बना के रखिए और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें ये एक राइट प्रोवाइड करता है डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का। तो हमें भी सभी को मिलके वो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। सही बात है। तो बिल्कुल सर ने बहुत ही अच्छी बात, ऐसा लग रहा है कि मेरी दिल की बात आपके सामने रख दी है कि हमें भाईचारे में रहना चाहिए, किसी के साथ हाथापाई, किसी के साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना घर में अगर फूट पड़ जाए तो बाहर वाले फ़ायदा ले जाते हैं। वही बात है, अगर हम इंडियन जो है वो आपस में ही लड़ते रहेंगे तो बाहर वाले देश, तो पाकिस्तान बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान और चाइना जो है वो हमारा फ़ायदा उठा के ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम, आप लोग बहुत ज़्यादा हमें प्यार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हो। आपकी ऐसे ही सपोर्ट हमें चाहिए, तो हम आपके मसले जो हैं वो सरकार तक रखेंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जितना हो सकता है अपने से हम कोशिश करते रहेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।